जिस तरह मौसम बदल गया है उससे बीमारी भी बढ़ती जा रही है। इससे सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है तो डेंगू और लोगों में वायरल फीवर की बीमारी देखने को मिल रही है। इस संबंध में आज फिजिशियन डॉक्टर मनीष मिश्रा से बात की तो उन्होंने लोगों को तमाम बचाव के उपाय के साथ साथ बीमारी के लक्षण भी बताए। इसके साथ ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसपी दीक्षित ने भी बताया कि इस तरह के मौसम से लोगों की हड्डियां और जोड़ों में दर्द बना रहता है। साथ ही उन्होंने इस समय बीमारी से बचने के लिए हल्के फुल्के व्यायाम की भी सलाह दी है। मैं डॉक्टर मनीष मिश्र, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन, मैं देवती बीके मेमोरियल मेडिकल एंड कार्डियक सेंटर रायबरेली में कार्यरत हूँ। देखा कि 2 ही 3 दिन मौसम अचानक बदल गया। पहले ठंड थी, बरसात हुई, मौसम ठंडा हुआ, अब अचानक गर्मी आ गई। इससे क्या क्या बीमारियां? ये जो मौसम बदलता है, इसके मौसम बदलने से हमारे शरीर में भी प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर जो है वो अचानक जब मौसम बदलता है तो वो तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाता है। जब एडजस्ट नहीं हो पाता है तो इससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर हो जाती है। तो आजकल इस मौसम में अभी बरसात होकर गुजरी है तो जगह जगह गड्ढे हैं, वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो जिसकी वजह से आजकल इसमें जो है मलेरिया होने का चांसेस रहता है। अगर कहीं साफ पानी इकट्ठा है तो वहाँ पे जो होता है डेंगू के जो बीमारी होती है उसके होने के चांसेस होते हैं। इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बने रहते हैं। अब डेंगू में भी काफ़ी संख्या बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह जो है कुछ ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जो है खून है, प्लेटलेट्स कम है, लेकिन डेंगू नेगेटिव हो जाता है। इसमें डेंगू लक्षण नहीं पाया जाता। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो डेंगू होना चाहिए। कई वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी, वायरल फीवर की वजह से भी प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। कई और ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर जो होता है प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। तो लेकिन जो डेंगू के जब फीवर होता है उसके अंदर चांसेस होते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बुखार जो है काफी तेज मात्रा में पाया जाता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। बचाव क्या है? गर्मी के मौसम में खा सकता है, पानी पीजिए। इस वक्त तो पानी पीने से नजला जुकाम हो जाता है। तो पानी जो नजला जुकाम होता है वो फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, सामान्य पानी का पिए। हमारे से अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, पानी कमी ना होने दें। फल फ्रूट का सेवन करें, जैसे कि मौसमी फल होते हैं उनको खाएं। ये भी कहा जाता है कि अगर मुनक्का खाया जाए उससे भी काफी शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, तो हमको वो सेवन करना है जिससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हमारे शरीर के अंदर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो इसमें बचाव क्या करते हैं? लोग अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। नहीं, मेन बचाव का क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है। दूसरा चीज, अपने घरों के पास अगर कहीं पे पानी अगर आपको इकट्ठा है तो उसको पानी इकट्ठा ना रखें, उसको पानी हटा दें। कूलर अगर है उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी है तो वहां पे तेल या मिट्टी के तेल या पेट्रोल थोड़ा सा डाल दिया जाना चाहिए। आसपास अगर नाली है उसकी सफाई रखना चाहिए। और जो वहां पे जो है, ये नहीं, अगर गंदा पानी या साफ पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ये मच्छर वो नहीं हो पाएंगे, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरा चीज, वायरल इन्फेक्शन के लिए क्या है कि हमको थोड़ा सा बचा रहना चाहिए। कपड़े ठीक से पहनना चाहिए, फुल बाह की कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, तो ये दूसरा चीज क्या है कि हमको जो है कहीं पे भी जाएं तो अगर जो है कोशिश करें कि फुल पैंट पहने, क्योंकि जो इसका डेंगू का जो मच्छर होता है ये ऊपर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो पाता है। ये क्या करता है, हम पैरों में काटता रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा अपने जो हाथ पैर को ढके रहना चाहिए। अरे साहब, ये मानसून बदलने की वजह क्या है? मानसून ये बदलने की वजह ये वातावरण का है। जो हम लोग हरे भरे पेड़ हैं उनको काटते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, सही समय में ना बरसात होती, ना सही समय में गर्मी हो रही, ना वो हो रहा है। ये मेन कारण है। दूसरा चीज, आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है दूसरे, उसका भी प्रभाव है और कुछ नहीं है। डॉक्टर एसपी दीक्षित, ऑर्थोपेडिक सर्जन, देव नर्सिंग होम, रायबरेली। अगर जैसे कि अचानक मौसम बदल गया तो इससे हड्डियों से संबंधित क्या क्या बीमारियां? हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी होती है, उसमें धीरे धीरे हड्डियों में कमजोरियां आती हैं। तो उसके लिए थोड़ा जैसे अंकुरित बीज वगैरह ये खानी चाहिए। कैल्शियम अलग से सप्लीमेंट लिया जा सकता है। और मौसम बदलने में थोड़ा, जैसे एसी में रह रहे हैं तो एसी में भी हड्डियों में मतलब जोड़ों में दर्द थोड़ा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है। बचाव यही है कि
जैसे ठंडी के मौसम में एकदम से ठंडी ना लगने पाए, और बाकी सपोर्टिव चीजें खाने की जरूरत है, थोड़ा हल्का व्यायाम करते रहिए। ये मौसम बदलने का की वजह क्या है? मौसम तो बदलेगा ही। वातावरण मतलब ये गर्मी हाँ। गर्मी आ रही उसकी वजह से एटमॉस्फेयर लगातार बदल जाएगा। हाँ, तापमान में जब एकदम से चेंज होता है तो बॉडी उसको रिकवर करती है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, जैसे वायरल फीवर बढ़ जाते हैं जब मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। और अब इस समय डेंगू का चल रहा है, तो मच्छरों से होता है, तो उसमें भी इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार, जोड़ों में दर्द इसमें बहुत कॉमन है। प्लेटलेट की कमी आती है, खून बहने के मतलब इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हो जाते हैं। उनसे बचाव कैसे किया जाए? जैसे मच्छर बचाव हो गया, लेकिन मौसम से कैसे बचें जो अपना बदल जा रहा है? मौसम से तो बचना और क्या, अब अचानक अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो उसके हिसाब से रखने की जरूरत है, और बाकी तो मौसम तो बदलेगा ही, उसमें जो परेशानियां हैं वो आएंगी धीरे धीरे, उन्हीं से बचने की जरूरत है। अब से पानी में है, जो यहाँ पे आरओ लगे हुए हैं, जैसे टीडीएस बहुत कम है तो उसे बढ़वाना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स वगैरह जो है वो सब उसी से पानी से ज़्यादा मिलते हैं।